Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about DFA and NDFA's differences. Okay, so let us start with the first part. See, DFA में क्या होता है, that is deterministic finite automata, and NDFA में क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. क्लियर, ये मैं आपको पीछे डिस्कस करवा चुकी हूँ. अब देखो, अब इसमें क्या होता है, डेड कॉन्फ़िगरेशन जो है अलाउड नहीं होती है. DFA में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होती है. द फर्स्ट डिफरेंस, द वेरी फर्स्ट डिफरेंस. ओके, अब सी DFA में क्या होता है, तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइसेस आर नॉट अवेलेबल टू एन इनपुट. मतलब अगर तुम Q0 की तरफ Q0 पे तुम्हें 0 मिला है, तुम Q1 पे जाओगे या फिर Q2 पे जाओगे. मल्टीपल चॉइसेस तुम्हें अवेलेबल नहीं होंगी. अब इसके बाद मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट. अब सी, तुम्हें इनपुट अगर मिला है 0, तुम क्या जा सकते हो उसमें, Q1 पे भी जा सकते हो, Q2 पे भी जा सकते हो और नल मूव भी ले सकते हो. क्लियर है. सो ये सब चीज़ें हैं. अब सी, इसमें अब साइलेंट मूव जो है इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास अब साइलेंट मूव इज़ अलाउड. ठीक है, आफ्टर दैट इज़ नल मूव. ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है अब साइलेंट मूव होता क्या है, ये नल मूव ही होता है. अब देखो, डिजिटल नल मूव क्या होता है, तुम बिना कुछ इनपुट प्रोवाइड किए मूव करा रहे हो उसको. ठीक है, अब सी ये तो तुम्हारे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, डिजिटल कंप्यूटर ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक होते हैं एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज़ नॉट अलाउड विद द रियल कंप्यूटर्स. ठीक है, NDFA रियल कंप्यूटर्स में अलाउड नहीं होता. आफ्टर दैट डिज़ाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, इसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इसमें NDFA में डिफ़िकल्ट नहीं होता. क्लियर है. और ये मैंने आपको डेल्टा, ये ट्रांजिशन स्टेट पीछे बताई हुई थी कैसे होता है. Q इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू Q एंड डेल्टा Q इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू 2⁻Q होता है. अब देखो, अब स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होती है बाय DFA, इफ़ इट ट्रांजिट्स टू फाइनल स्टेट. अगर वो फाइनल स्टेट तक जा रही है. क्लियर है. अब सपोज Q0 है, तुम्हें उसने दो चीज़ें दी हुई हैं. Q0 है, मतलब उसने कहा लेंथ 2 का निकालो, 0 0 तक पहुंचाना है तुम्हें, Q1 और Q2. ये क्या है, फाइनल स्टेट है. तो 0 0 अगर फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी तभी एक्सेप्ट होगा. बट अगर तुम देखो NDFA में मैं जैसे तुम्हें बताया कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. अब तीनों में से जैसे यहाँ पे पहुँच रहा है, एक जो है फंक्शन वो फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए. एटलीस्ट वन ऑफ द पॉसिबल ट्रांजिशन एंड्स इन द फाइनल स्टेट, तभी वो NDFA एक्सेप्ट हो जाएगा. इसीलिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट ये जो है ये डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट का मैंने आपको पीछे बताया था. ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास Q0, Q1, Q2 है, ठीक है, एंड इनपुट 0 और 1 है, तो तुम्हारे पास 2⁻Q होता है, दैट इज़ 3. मतलब तुम्हारे पास 8 आ जाएगा. सो पॉसिबल ट्रांजिशन स्टेट्स जो हैं वो 8 बन जाती हैं उस टाइम पे. बट इसमें अगर 3 है तो 3 ही रहती हैं. क्लियर है. सो दिस इज़ द थिंग. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, द डिफरेंसेस आर क्लियर टू you. And so let us start with the next part that I will give you in the next lecture. So please stay connected and don't forget to subscribe the channel. And thanks a lot for watching this video.